हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नान खटाई की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे नान खटाई बना के तैयार करेंगे हम, वो भी माइक्रोवेव में। बाजार में जब भी नान खटाई बनाते हैं ना, तो इनमें इस तरह से क्रैक्स लाने के लिए वो लोग अमोनिया डालते हैं, लेकिन हम विदाउट अमोनिया के ही इस प्रकार की नान खटाई बना के तैयार कर सकते हैं घर पर। और कैसे बनाएंगे, इस तरह से क्रैक्स कैसे आएंगे, वो सारी जो टिप्स हैं मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कोई भी टिप्स मतलब स्किप मत करिएगा, नहीं तो जो आपकी नान खटाई अच्छी नहीं बनेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ नान खटाई बनाने के लिए ले लेते हैं मैदा। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। तो बेसन मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप। मैं यहाँ सारी चीज़ें ग्राम्स में भी मैं लिख रही हूँ, तो आप ग्राम्स में भी देख लीजिए। 60 ग्राम यहाँ मैंने बेसन लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ सूजी। तो सूजी मैंने 40 ग्राम ली है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है। इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेते हैं। छानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग ऐसे ही मत डाल दीजिएगा, छानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, जो कि दही भल्लो वगैरह में डालते हैं ना, वो सोडा है। और इसको भी हम अच्छी तरह से छान देते हैं कि देखिए हमारी सूखी सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से छन चुकी हैं। लेकिन अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जिससे कि जो नान खटाई का फ्लेवर होता है बहुत बढ़ जाता है। वो है ये है इलायची पाउडर। तो मैंने इसको शुगर के साथ पीस के रखा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और रख देते हैं साइड में। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है घी। तो घी देख लीजिए, घी इस तरह से जमा होना चाहिए। कभी भी मेल्ट घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आपका घी जमा हुआ नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ना, तो इस तरह से ये जम जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है पाउडर शुगर। तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर ली है। अब इन सारी दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हाथ से फेंटते हैं तो आप इसे आप 6 से 7 मिनट के लिए फेंटेंगे। और यदि आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटते हैं तो उसे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे। शक्कर और घी अच्छी तरह से फिट गया है कि नहीं, इसका मैं चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। आप एक कटोरी में पानी लीजिए और थोड़ा सा इस तरह से फेंटी हुई शक्कर और घी को इस तरह से डालिए। यदि ये ऊपर इस तरह से तैरता है, मतलब हमारा घी और शक्कर बहुत अच्छी तरह से फिट चुका है। और यदि ये नीचे बैठ जाता है, मतलब हमारा जो घी और शक्कर है अच्छी तरह से फिटा नहीं है, अभी आपको इसकी फेंटने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन देखिए हमारे ये इतने से घी और शक्कर ऊपर तैर रहा है, मतलब ये हमारा बहुत अच्छी तरह से फिट चुका है। अब हमें इसे और फेंटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसे घी और शक्कर में जो हमने सूखी चीज़ें छान के रखी है ना नान खटाई के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसका एक डो बनाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डो बनाने के लिए कभी भी आप दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो घी और शक्कर हमने फेंट के रखी है उसी में आपको डो तैयार करना है। यदि आपने दूध या पानी कुछ भी ले लिया ना, तो आपका जो डो होता है ना, फिर जो आप नान खटाई बनाएंगे ना, वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको दूध या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको लगे आपका ये डो बिल्कुल तैयार ना हो, बिथरा बिथरा सा लगे, बाई चांस यदि आपको मेजरमेंट में कुछ गलती हो जाती है, तो कभी कभी ये डो नहीं बनता है, तो आप इसको थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध या पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब एक बड़े से बर्तन में इसको शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसका हमें थोड़ा सा डो बनाना है और बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। तो मैं एक थाली ले लेती हूँ और उसमें इसको शिफ्ट कर देती हूँ और बस हमें इसका डो बना लेना है। देखिए मैं बिल्कुल भी कोई भी पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ना, तो घी की सहायता से जो हमने इसमें घी डाला है, वो उससे इसका अच्छा तरह से इस तरह से कि लड्डू जैसे बन जाएंगे। तो इसी तरह से आपको इस तरह से लड्डू जैसे इसके बना लेना है। ये देखिए अब हमको इसको एक बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमारा घी है ना अच्छी तरह से फ्रिज में रख के सेट हो जाएगा। फिर देखिएगा इसकी नान खटाई बहुत अच्छी बनेगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी माइक्रोवेव की तरफ। हम रख लेते हैं माइक्रोवेव में लोअर रैक। माइक्रोवेव को सबसे पहले हम प्रीहीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कन्वेक्शन मोड सेट कर दिया है और 170 डिग्री यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। तो डिग्री आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, मैं 170 डिग्री सेट कर रही हूँ। और हम इसे प्रीहीट पे लगा देते हैं माइक्रोवेव को 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में जब हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होगा, उतनी देर में जो हमारी नान खटाई का मिश्रण है ना, वो भी ठंडा हो चुका था और मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया था। अब इसके हम नान खटाई बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली हुई है, जिससे मैं इसमें थोड़ा सा ये नान खटाई का मिश्रण डाल रही हूँ। उसके बाद इसका जो नान खटाई बना रही हूँ, वो मैंने इसलिए किया है जिससे कि जो नान खटाई है हमारी इक्वल साइज़ की बने। लेकिन आप चाहें तो
अंदाजे से भी इस तरह से नान खटाई बना सकते हैं। अब नान खटाई बनाने के लिए आप देखिए मैंने इस तरह से गोल गोल लड्डू जैसे बनाया। मैं इसको बिल्कुल भी फ्लैट नहीं कर रही हूँ, आपको इसे फ्लैट नहीं करना है। आपको इसी तरह से गोल गोल लड्डू जैसे बना के इसमें रख देना है। यदि आप इसे फ्लैट करेंगे ना तो वो चपटी चपटी सी बनेंगे और क्रैक्स भी इतने अच्छे नहीं आएंगे। आपको इस तरह से गोल गोल ही नान खटाई बनानी है। जब ये बेक होंगी ना माइक्रोवेव में तो ये खुद ही से फ्लैट हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी से खुद ही से फ्लैट हो जाती है, इसलिए आपको इस तरह से गोल गोल बनाना है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी नान खटाई और भी सुंदर दिखने लगेंगी। लेकिन ये ऑप्शनल है, यदि आप लगाना चाहें तो लगाइए, यदि आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता लगा दिए हैं और इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्री हीट हो चुका है। तो चलिए रख देते हैं इसे माइक्रोवेव में। इसको देखिए मैंने रख दिया है माइक्रोवेव में। अब यहाँ पर टाइम बहुत आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मैं कितना टाइम सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो टाइम सेट कर रही हूँ वो टाइम सेट कर रही हूँ 20 मिनट्स का। लेकिन आप चाहें तो 20 से 25 मिनट्स का टाइम भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से देखिए माइक्रोवेव की जो हीटिंग पावर होती है ना अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग होती है। तो कुछ माइक्रोवेव में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, इसलिए आप 25 मिनट्स तक का भी इसका जो बेकिंग का टाइम है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो माइक्रोवेव है उसमें 20 मिनट्स में जो नान खटाई है बिल्कुल बनके तैयार हो जाती है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और नान खटाई बहुत ज़्यादा रेड सी या ब्राउन सी नहीं, गोल्डन सी नहीं होती है, वो थोड़ी सी वाइट ही होती है। तो यदि आपको गोल्डन चाहिए है तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो मेरी नान खटाई है मुझे जो कलर चाहिए था वो 20 मिनट में बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और मुझे इस तरह से ही कलर चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी ऐसी वाइट सी ही जो है नान खटाई मिलती हैं, बहुत ज़्यादा उसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं होता है। तो देखिए 20 मिनट में हमारी जो नान खटाई है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी थी। और आप इसके क्रैक्स देख ही सकते हैं कितने अच्छे क्रैक्स आए। हमने कोई भी अमोनिया का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो बीच बीच में मैंने टिप्स बताए हैं, जैसे कि आपको इसके डो को फ्रिज में रखना है, आपको पानी और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो इन सारे टिप्स को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो आपकी नान खटाई है बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार होगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पे।